नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। शाम के 4 बज चुके हैं। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी एनसीबी ने कर ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। शाहरुख खान के बेटे को पहले हिरासत में लिया गया था। लगातार कई घंटे तक पूछताछ हुई है और उसके बाद जाहिर तौर है कि पूछताछ में कुछ ऐसे सबूत सामने आए जिसके बाद गिरफ्तारी कर ली गई है। थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी सामने आई है। आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। दिन भर की पूछताछ के बाद अब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है ड्रग्स मामले में। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। हालांकि इस पूरे मामले में 8 लोगों को एनसीबी ने हिरासत में लिया था। कई घंटे तक लंबी पूछताछ चली है और उसके बाद आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है। सभी आरोपियों को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। आर्यन खान को भी कोर्ट में पेश किया जाना है। ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी, ये बड़ी खबर। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीबी की टीम आर्यन खान को ले जाते हुए दफ्तर के बाहर तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। एनसीबी के दफ्तर में कई घंटे तक पूछताछ चली है। आर्यन खान समेत 8 लोग ऐसे थे जो उस रेव पार्टी से हिरासत में लिए गए थे जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। बताया यह भी जा रहा है कि नाम सामने नहीं आए हैं। किसी बड़े कारोबारी की 3 बेटियां भी इस ड्रग्स पार्टी में शामिल हुई थी। उनको गिरफ्तार किया गया या नहीं, आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आई है। पंकज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या कुछ और जानकारी? बताया जा रहा है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी हो चुकी है लंबी पूछताछ के बाद। जी बिल्कुल, देखिए लंबी पूछताछ चल रही थी और अब जो जानकारी हमें मिल रही है एनसीबी सूत्रों से वो ये है कि आर्यन खान को और बाकी जो उनके साथ जो 7 लोग डिटेन किए गए थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ देर पहले ही एनसीबी के इसी दफ्तर से आर्यन खान और उनके साथ के सभी लोगों को मेडिकल के लिए ले जाया गया है। अब देखना ये होगा कि मेडिकल के बाद, क्योंकि अगले 24 घंटों में एनसीबी ने कोर्ट में पेश करना होगा, तो देखना होगा कि आज पेश किया जाएगा या फिर कल सवेरे इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जो अब तक डिटेन दिखाया जा रहा था, अब तक ये बताया जा रहा था कि आर्यन खान डिटेन है, हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब ये खबर आ रही है कि आर्यन खान और बाकी सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे उन्हें मेडिकल जाँच के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि आर्यन खान भी उस क्रूज में सवार थे। आर्यन खान को जब हिरासत में लिया गया था तब उनसे जब पूछताछ की गई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं एज अ गेस्ट यहाँ पर इनवाइट किया गया था। और लेकिन उनके पास से भी जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके लेंस के बॉक्स में ड्रग्स मिला था, जिसके बाद आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ी। उसके बाद एनसीबी ने सख्ती से उनके साथ पूछताछ की और अब कई घंटों की पूछताछ के बाद आर्यन खान को यहाँ से मेडिकल के लिए ले जाया गया है। 8 लोग जो डिटेन किए गए थे बताया जा रहा था, अब उन 8 लोगों में से कईयों को गिरफ्तार दिखा दिया गया है। एनसीबी अभी तक ऑफिशियल इसको कंफर्म नहीं कर रही है, लेकिन एनसीबी के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आर्यन खान को अब गिरफ्तार दिखा दिया गया है और आगे उन्हें मेडिकल जांच के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल में ले जाया गया है। जी पंकज, लंबी पूछताछ चली है, उसके बाद अगर गिरफ्तारी एनसीबी ने की है तो जाहिर है कि क्या इस पूछताछ में, इन जानकारी में, इन साक्ष्यों में, मोबाइल में क्या कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां आर्यन खान और तमाम जो लोग जिन्हें डिटेन किया गया था उनकी यहां पर पूछताछ चल रही थी मुंबई के एनसीबी ऑफिस में, वहीं उनके पूछताछ में जो बातें सामने आ रही थी उस बिना पर एनसीबी मुंबई और आसपास के अलग अलग इलाकों में रेड भी कर रही थी। बेलापुर से भी 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए हैं। यानी कि एक तरफ यहाँ पूछताछ चल रही थी और दूसरी तरफ एनसीबी के एनसीबी की जो टीम है वो उनके पूछताछ के बिना पर अलग अलग जगहों पर रेड कर रही थी। उन पेडलर्स को ढूंढा जा रहा था जो पेडलर्स इन्हें ड्रग सप्लाई करने में शामिल थे। तो करीब 3 और लोग जिन्हें पेडलर बताया जा रहा है उन्हें भी एनसीबी के ऑफिस में लाया गया था। उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये जो पूरा ड्रग कार्टेल है ये क्या है, कहां से ये ड्रग सप्लाई था और कैसे जो बॉलीवुड के बॉलीवुड से जुड़े जो लोग होते हैं, जो बॉलीवुड के चे होते हैं, उन तक ये ड्रग कैसे सप्लाई किया जा रहा था, आखिर ये कार्टेल कैसे काम करता है, अब इसकी जांच भी आगे एनसीबी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, बॉलीवुड के किंग खान, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जिन्हें अब तक डिटेन दिखाया जा रहा था, उन्हें अब
एनसीबी गिरफ्तार घोषित कर चुकी है। जी पंकज, खबर यह भी आ रही थी कि इस रेव पार्टी में 3 लड़कियों को भी हिरासत में लिया गया है। किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटियां बताई जा रही हैं। क्या उनके बारे में कोई जानकारी हासिल हुई है आपको? और बड़ा सवाल यह कि जिस तरीके से एनसीबी की टीम पैसेंजर बनकर जाती है, खास इनपुट इस पूरी ड्रग्स पार्टी, हाई प्रोफाइल पार्टी को लेकर एनसीबी को मिल रहे थे। पंकज, इस बात की तस्दीक करती हुई ये खबर और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस रेव पार्टी की तैयारियां आज से नहीं चल रही थी। इस रेव पार्टी की तैयारियां बीते कई महीनों से चल रही थी। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लगातार इसको प्रमोट किया जा रहा था। हर तरह की जानकारी यहां पर दी जा रही थी। आपको बता दें कि 50,000 से लेकर 8 लाख तक के टिकट्स बेचे जा रहे थे और ज़्यादातर लोग जो इस रेव पार्टी में शामिल हुए, तमाम जो लोग हैं वो रसूखदार हैं। जिन 3 लड़कियों की बात आप बता रहे हैं वो दिल्ली के बताए जा रहे हैं। दिल्ली के एक बिजनेस घराने की ये 3 लड़कियां बताई जा रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है, अब तक एनसीबी के तरफ से ये जानकारी नहीं आ पाई है कि आखिर वो 3 बड़े बिजनेसमैन कौन हैं जिनके घर से इन 3 लड़कियों को जो है वो क्रूज पार्टी के दौरान हिरासत में लिया गया है। और जो एक तरह से जो लगातार दबाव था आर्यन खान के नाम को लेकर, क्योंकि बीती रात से ही जानकारी आ गई थी कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार के बेटे भी इस रेव पार्टी में शामिल थे, तो कहीं ना कहीं आर्यन खान के नाम को एनसीबी छुपा नहीं पाई। लेकिन अभी भी जो बाकी 8 लोग हैं वो कौन है, क्योंकि वो भी बड़े नाम हैं, वो भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो आखिर वो लोग कौन है, अभी वो जानकारी आनी भी बाकी है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था। अगर सभी की गिरफ्तारी हुई है तो सभी के नाम सामने अभी आने बाकी हैं। सवाल ये भी है कि इन सभी को यहां से एनसीबी कहां लेकर जा रही है। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है आगे की जो प्रक्रिया होगी एनसीबी की, वो इन 8 आरोपियों को लेकर क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, एक बार आपको मैं एनसीबी के दफ्तर की तस्वीर दिखाता हूं, किस तरह से यहां पर अफरा तफरी मची हुई है। बड़ी तादाद में मुंबई पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। और साथ ही आपको बता दें कि अब आगे की प्रक्रिया क्या है। अब क्योंकि आर्यन खान और जो 8 लोग हैं उनमें से आपको बता दें कि सभी लोगों को अरेस्ट फिलहाल नहीं दिखाया गया है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को अरेस्ट दिखा दिया गया है, जिनमें एक आर्यन खान भी है। तो अब इन लोगों को यहाँ से मुंबई पुलिस की गाड़ी में बिठाकर इन्हें मेडिकल के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल में ले जाया गया है। यहाँ पर इन जो आरोपी, अब इन्हें हम कह सकते हैं क्योंकि इनको अब अरेस्ट दिखा दिया गया है, तो अब इनका मेडिकल जांच होगा। ये देखा जाएगा कि क्या ये ड्रग्स ले चुके थे, क्या इनके बॉडी में ड्रग्स की मात्रा मिलती है। तो इस तरह से अब मेडिकल जाँच होगी और मेडिकल की जाँच के बाद अगले 24 घंटों में ये जो आरोपी हैं इन्हें कोर्ट में पेश करना होगा, जहां कोर्ट से एनसीबी इनकी रिमांड मांगेगी। तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए अब बहुत बड़ी मुसीबत आगे है, क्योंकि अगर कोर्ट ने आर्यन खान को एनसीबी की रिमांड में भेज दिया तो आने वाले कई दिनों तक हो सकता है कि आर्यन खान को एनसीबी के लॉकअप में रहना पड़े। और कहीं ना कहीं शाहरुख खान और आर्यन खान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो सामने दिखाई दे रही है। तो 24 घंटे का समय है जब एनसीबी को कोर्ट में पेश करना होगा, तो या फिर वो आज पेश कर सकती है क्योंकि आज रविवार है, तो हॉलिडे कोर्ट में आर्यन खान को और तमाम जो दूसरे लोग अरेस्ट हुए उन्हें पेश किया जा सकता है, या फिर कल सवेरे तक इन सभी लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी पंकज, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, इस पूरी रेव पार्टी के ऑर्गेनाइजर के बारे में कोई अब तक जानकारी हासिल हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए इस ऑर्गेनाइजर कंपनी का नाम जो है वो सामने आ चुका है। क्रेआर्क नाम से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। दिल्ली की ये कंपनी है। ऑर्गेनाइजिंग जो टीम है उनमें से भी जो 6 लोग हैं जो मुख्य ऑर्गेनाइजर के तौर पर जाने जा रहे हैं, उन्हें भी पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। जानने की जरूरत यह भी है कि क्या ये जो रेव पार्टी है क्या ये ऑर्गेनाइजर की तरफ से थ्रो की गई थी, या फिर जो लोग पकड़े गए हैं वो अपने कंजम्पशन के लिए ड्रग्स लेकर वहाँ पहुँचे हुए थे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या वो रेव पार्टी इसी मकसद से वहाँ पर रखी गई थी कि वहाँ पर ड्रग्स होंगे, दारू होंगे, तमाम दूसरे नशे की चीज़ें होंगी, या फिर जो लोग पकड़े गए हैं ये ड्रग्स उनका पर्सनल ड्रग्स है। तो इस ओर भी आगे जांच जो है वो की जा रही है। और इसी वजह से ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी है जिसने इस क्रूज पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, उन 6 लोगों को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए समन किया है। जी पंकज, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर को भी बुलाया गया है, एक बड़ी सफलता, एक बड़ी सहायता एनसीबी को ड्रग पैलर के सिंडिकेट और सरगना तक भी पहुंचने में मिलेगी इस पूरे मामले को लेकर जो देखा जा रहा है।
क्योंकि भारी मात्रा में यहां से ड्रग्स की बरामदगी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए कई दिनों का ये प्लानिंग था, कई दिनों से एनसीबी के रडार पर ये लोग थे, ये इवेंट ऑर्गेनाइजर की टीम थी। जो लोग पकड़े गए वो तो बाद में उनका नाम सामने आया, लेकिन एनसीबी को पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि रेव पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है। यही वजह है कि जिस पार्टी का टिकट मिलना मुश्किल था, उस पार्टी का टिकट एनसीबी के लोगों ने पहले ही ले लिया था। जब लोग उसमें प्रवेश कर रहे थे, जब क्रूज पर लोग चढ़ रहे थे, तो एनसीबी के लोग भी गेस्ट बनकर उस क्रूज में सवार हो गए। शनिवार की देर रात जब पार्टी चल रही थी, उसी वक्त ये रेड कर दिया गया और रंगे हाथों इन तमाम लोगों को पकड़ा गया है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि ये ड्रग्स कहाँ से आ रहे थे, कौन सप्लायर था, जिन जिन लोगों के पास ड्रग्स मिला है, क्या इस क्रूज पर इस ड्रग्स को उन्हें दिया गया, ये ड्रग्स क्रूज पर मुहैया कराया गया, या फिर ये लोग अपने साथ ये ड्रग्स लेकर आए थे, कौन वो सप्लायर थे, कहाँ से ड्रग्स पहुंचाया जा रहा था। अब ये जो ड्रग कार्टेल है इसकी जांच होगी और ये पता किया जाएगा कि बॉलीवुड से लेकर बिजनेस घराने के जो बच्चे हैं उन तक ड्रग्स सप्लाई कहाँ से हो रहा है। जी बिल्कुल पंकज, इस तरीके से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, जो ड्रग्स बरामद हुआ है, 4 तरीके का ड्रग्स बताया जा रहा है। एक अपडेट आपको बता दें कि हॉस्पिटल पहुंच चुकी है एनसीबी की टीम। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मेडिकल जांच कराई जाएगी। हालांकि आर्यन खान को लेकर ये बात सामने आ रही है कि उनको लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये खबर सामने आ रही है। बाकी के जो 8 लोग उनके साथ मौजूद थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लंबी पूछताछ के बाद बताया जा रहा है कि आर्यन खान को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा है। जाहिर है कि वहां से इस बात की जानकारी जब रिपोर्ट सामने आएगी तो वो जानकारी हासिल हो पाएगी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने इस रेप पार्टी में ड्रग्स लिया था या नहीं लिया था, यानी ड्रग्स का सेवन उन्होंने तब तक किया था या नहीं किया था, इस बात की जानकारी हो जाएगी। हालांकि आर्यन खान इस बात को लगातार नकारते हुए सामने आए। उन्होंने कहा कि वो पार्टी में जरूर शामिल हुए थे, फैशन शो को लेकर उनको इनवाइट किया गया था, सोशल मीडिया के माध्यम से जो तमाम वहां पर जो इस पार्टी में शामिल होने के लिए गेस्ट पहुंचे थे उनको इन्वाइट किया गया था, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी आर्यन को नहीं थी कि यहाँ पर ड्रग्स पार्टी चल रही है। लेकिन जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी, तमाम बड़ी जो खबरें हैं, जो उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उन पर सवालिया निशान लगना बंद हो जाएंगे। क्या उन्होंने मेडिकल जांच में स्पष्ट होगा कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था या फिर नहीं किया था। फिलहाल टीम जो है आपको बता दें कि अस्पताल पहुंच चुकी है। पंकज लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, इससे पहले भी हमने देखा है जब जब ड्रग्स केस सामने आया है, तमाम चाहे वो पैडलर रहे हो, उन्होंने ऐसे बॉलीवुड के हस्तियों के नाम लिए जिनकी आपने एक लंबी फहरिस्त देखी। एक बार फिर से जब ड्रग्स का मामला सामने आता है, क्रूज पार्टी सामने आती है, तो बॉलीवुड के किंग खान के बेटे का नाम शामिल होता है। कैसे देखा जाए इसको? हालांकि सुनील शेट्टी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि वो बच्चे हैं, जांच चल रही है, होने दीजिए, लेकिन लंबी पूछताछ के बाद आर्यन खान की गिरफ्तारी कई बड़ा सवाल खड़े करती है। पंकज जी बिल्कुल, देखिए लंबी पूछताछ के बाद आर्यन की गिरफ्तारी कई बड़े सवाल खड़ा करती है और बॉलीवुड और ड्रग्स का कनेक्शन कोई नया नहीं है। हम जानते हैं तो से ये जो परंपरा, इसे आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड में का सेवन जो है वो बहुत पहले से होता आ रहा है। ममता कुलकर्णी का नाम हम जानते हैं कि किस तरह से वो एक बहुत बड़े सिंडिकेट का हिस्सा हैं। इसके अलावा बीते कई सालों में हमने कई बॉलीवुड सितारों का नाम जो है वो ड्रग कनेक्शन से जुड़ा देखा है। फरदीन खान का नाम सामने आया था। ऐसे कई बड़े सितारे हैं जो जिनके खिलाफ जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने ड्रग्स मामले में कार्रवाई की है। तो अभी तक ये जो पूरी जो जांच है वो अभी तक जब आगे आ रही है, जब भी एनसीबी की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड का कनेक्शन उसमें सामने आता है। पंकज, मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसके बाद से हॉस्पिटल ले जाया गया है इन 8 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको पहुंचा दें। जेजे हॉस्पिटल एनसीबी की टीम इन 8 आरोपियों को लेकर पहुंच चुकी है, जहां पर इनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। इन आरोपियों की मेडिकल जांच कराई जाएगी। मेडिकल जांच इस वक्त चल रही है। ये भी एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, बहुत जल्द मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर आर्यन खान के साथ जिन 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यानी टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी, उन 8 को जेजे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंच चुकी है एनसीबी की टीम। पंकज, बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा कि जो लोग शामिल थे
खासकर आर्यन खान जो कह रहे थे कि उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, फैशन शो में शामिल होने पहुंचे थे, ड्रग्स को लेकर उनको कोई इस तरीके की जानकारी नहीं मिली थी, उन्होंने ड्रग्स सेवन भी नहीं किया था। लेकिन इस वक्त मेडिकल जांच चल रही है। पंकज, कितने वक्त में रिपोर्ट आ सकती है, उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है एनसीबी की? देखिए, ये एक प्रक्रिया है कि जिस तरह से बीती रात इन लोगों को डिटेन किया गया था, लगातार पूछताछ की जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। अगर इनके शरीर में ड्रग का हिस्सा मौजूद है तो इस मेडिकल रिपोर्ट में ये साफ हो जाएगा कि इन लोगों ने ड्रग कंज्यूम किया है या नहीं किया है। यही वजह है कि मेडिकल के लिए इन तमाम लोगों को आगे जेजे अस्पताल में लेकर पहुंच गई है एनसीबी की टीम। साथ ही मुंबई पुलिस की भी एक बड़ी टीम सुरक्षा बंदोबस्त के साथ यहाँ पहुंची हुई है और अब मेडिकल जांच होगी। मेडिकल जांच की रिपोर्ट जो है वो अगले 24 घंटों में सामने आ सकता है और इससे पता जाएगा कि जो लोग डिटेन किए गए हैं। बड़ा सवाल यही है कि उस क्रूज पर और भी बहुत सारे लोग थे, सिर्फ 8 लोगों को ही क्यों डिटेन किया गया? और फिर अब जब इनसे पूछताछ की गई है तो इन लोगों को अरेस्ट भी दिखा दिया गया है, यानी कि एनसीबी के पास अब कुछ ठोस सबूत लग चुके हैं। इसी बयान पर, इसी बिना पर इन लोगों को अब मेडिकल के लिए भेजा गया है। उसके बाद आगे कोर्ट में पेश किया जाएगा और अगर कोर्ट से इनकी रिमांड मिलती है तो कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों की, इन तमाम जो डिटेन हुए लोग हैं, जो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। और इनमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े ब्रांड थे। शाहरुख खान अपने बेटे को एक बड़े बैनर की तरफ से लॉन्च करने वाले थे। बॉलीवुड में एक बड़ा नाम जो है उसके तौर पर देखा जा रहा था आर्यन खान को कि एक बड़े घराने से आर्यन खान जो है जब बॉलीवुड में एंट्री करेंगे तो एक बड़ी इमेज देखी जा रही थी आर्यन खान की। लेकिन कहीं ना कहीं वो इमेज जो है वो अब मिट्टी में मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि आर्यन खान के साथ अब ये जो कार्रवाई जो है वो जुड़ चुका है। आर्यन खान के खिलाफ अब ये मामला जुड़ चुका है। कहीं ना कहीं इस तरह के मामले लोग भूलते नहीं हैं। इसके पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से सूरज पंचोली के खिलाफ जब कार्रवाई हुई थी, उस दौरान भी उनकी फिल्म आने वाली थी और लोगों ने उस फिल्म को पसंद नहीं किया, क्योंकि सूरज पंचोली की इमेज जो है वो बिखर गई थी। और अब आर्यन खान के साथ इस तरह की चीज़ें हो सकती है, इसकी आशंका है। देखना यह होगा कि एनसीबी की आगे जब कार्रवाई होगी, पूछताछ होगी, जब एनसीबी को रिमांड मिलेगी आर्यन खान की, तो आगे और क्या कुछ सामने आता है। क्या आर्यन खान इस पूरे मामले में बेल पर बरी हो जाते हैं या फिर आर्यन खान के लिए अभी और भी मुश्किलें बाकी है? जी बिल्कुल पंकज, ठीक कहा आपने। चूंकि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि अभी तक आर्यन खान लगातार इस बात को नकारते रहे हैं कि उन्हें ड्रग्स पार्टी की कोई जानकारी नहीं थी, वो ड्रग्स नहीं ले रहे थे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, आर्यन खान की लंबे पूछताछ के बाद गिरफ्तारी होना ये बताता है कि एनसीबी को कहीं ना कहीं कोई ठोस सबूत हाथ लगे हैं। फिलहाल मेडिकल जांच चल रही है, रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।